50 लाख साल सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन सिर्फ 80 से 100 सालों का है। मानव जाति या होमो सेपियंस का विकास आधुनिक मानवों तक पहुंचने में एक लंबा सफ़र तय करना था। किस तरह एक जानवर की स्पीशीज से हमने हमारी इस पृथ्वी से बाहर जाने का सफ़र तय किया, कैसे हमने जाना कि हम इस ज़मीन पर कहां से आए और कैसे हमने पता लगाया हमारे उन पूर्वजों के बारे में। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे हम प्राचीन समय के प्राणियों से विकसित हुए, एस्ट्रेलोपैथिकस नाम की एक स्पीशीज से होते हुए कैसे हम होमो सेपियंस तक पहुंचे, लिखित इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कैसे और कब हम आपस में ही लड़ने लगे। मानव इतिहास के इस उतार चढ़ाव वाले अद्भुत ऐतिहासिक सफर में जुड़े रहे द ह्यूमंस से। मानव विकास की शुरुआत एस्ट्रेलोपैथिकस से होती है। ये प्राचीन प्राणी लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। एस्ट्रेलोपैथिकस की खासियत थी उनके छोटे आकार और आदमी जैसा चेहरा। हालांकि उनका दिमाग छोटा था, लेकिन ये पहले कदम थे एवोल्यूशन के रास्ते पर। एस्ट्रेलोपैथिकस पेड़ों पर ज़्यादा रहते थे। लाखों सालों बाद वो ज़मीन पर आए और उनका दिमाग बड़ा होने लगा और एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, जिनके नाम का मीनिंग है हैंडी मैन। उन्होंने पत्थर से ही पत्थरों को तराश कर उनसे कुछ औजार बनाने की शुरुआत की। उनका खान पान भी विकसित हुआ और उन्होंने ज़मीन से जड़ सब्जियों को भी खाना शुरू किया और इस तरह से वजूद में आई एक नई प्रजाति, होमो इरेक्टस। एवोल्यूशन का अगला पड़ाव हमें होमो इरेक्टस प्रजाति तक ले जाता है। होमो इरेक्टस को सही मायनों में हम इंसानों की पहली स्पीशीज़ कह सकते हैं। जो सीधे खड़े होते थे, उनका दिमाग और भी बड़ा हो गया और होमो इरेक्टस स्पीशीज से ही कुछ हद तक भाषा का विकास भी होने लगा। वो आपस में ही कुछ शब्द और कुछ इशारों की भाषा बोला करते थे और यही बात उन्हें सरवाइव करने में और भी मददगार साबित हुई। इस तरह से जब वो और भी इवॉल्व हुए तो उनके शरीर की बनावट बदलने लगी और सीधे दौड़ने की स्पीड भी बढ़ने लगी। जब वो काफ़ी हद तक सुरैल शरीर में विकसित हो गए, उन्हें एक अलग स्पीशीज कहा जाने लगा। नियांदरथाल्स या होमो नियांदरथाल्स यूरोप और एशिया में इवॉल्व हुए। उनका साइलेंट नेचर, मजबूत शरीर और क्रिएटिव दिमाग ह्यूमन एवोल्यूशन के इस पड़ाव में बहुत इंपॉर्टेंट था। नियांदरथाल्स के इरा में ही इमोशंस का जन्म हुआ। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि वो अपने करीबियों के मरने के बाद उन्हें दफनाकर कुछ रीतियों को करा करते थे। करीब 3 लाख साल से 40,000 साल पहले तक इनके होने के सबूत मिले हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वो हमारे ही एंसिस्टर्स थे। कुछ का कहना है कि वो विलुप्त हो गए, क्योंकि होमो सेपियंस यानी आज के ह्यूमंस के शुरुआती फॉसिल्स हमें 2.5 लाख से 3 लाख साल पुराने भी मिलते हैं। और हम यानी होमो सेपियंस, जिसे कई लोग समझते हैं कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन का लास्ट स्टेप है, पर ऐसा नहीं है। भले ही हम इन सब स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर बताए गए सभी स्पीशीज़ में सबसे बेहतर है। हम हज़ारों लैंग्वेज बोल सकते हैं, बल्कि हम बिना बोले ही बातों को समझ सकते हैं, लेकिन हम एवोल्यूशन के आखिरी पड़ाव पर नहीं हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम आए दिन इस तरह युद्ध में उलझे ना रहकर पीसफुल वर्ल्ड बनाने में कामयाब हो जाए तो हमारी आने वाली नस्लें किस तरह से यूनिवर्स पर अपने निशान छोड़ेगी। गुजरे हुए कल में हम इंसानों ने कई गलतियां की और उन गलतियों को हम आज भी दोहरा रहे हैं। हम हर बार आपस में लड़ने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं, रिलीजन, कलर, नस्ल और देश के नाम पर। हमने किस तरह भाषाएं बनाई, कैसे हम अफ्रीका से बाहर आए, कहां से हमने खेती करना शुरू की, इस ज़मीन पर कब से धर्म बनने लगे और कब से हम लड़ने लगे। जानने के लिए सब्सक्राइब करें द ह्यूमंस को। अपने सुझाव कमेंट्स में बताएं और इस मालूमात को अपने करीबियों के साथ शेयर करें।